ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए कबीर जी के कुछ अनमोल वचन लेके आया हूँ। वैसे तो कबीर जी भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा है, उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। तो चलिए बिना किसी बकवास के हम उनके कुछ वचनों को समझते हैं कि कबीर जी क्या कह रहे हैं। एक एक वचन को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या समझेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है इन वचनों के पीछे। पहला कबीर जी का जो वचन है, कबीर जी कह रहे हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। तू कहता उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। अब इसे जरा ठीक से समझ ले। पहली बात तो कबीर जी क्रियाकांड के बिल्कुल विरोध थे, कर्मकांड के बिल्कुल विरोध थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए। वो कहते थे कि जहां खोजे तहां नहीं, ताहा खोजे तहाँ पाए। कहे कबीर सुनो भाई साधु, साईं भीतर समाए। कबीर जी जब देखते थे कि लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं और दोनों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, मंदिर वाले मस्जिद से लड़ाई कर रहे हैं और मस्जिद वाले मंदिर से लड़ाई कर रहे हैं। आप देखते नहीं कि मंदिर में जाने वाली एक भीड़ मस्जिद को जाके तोड़ फोड़ देती है, मस्जिद में जाने वाली एक भीड़ मंदिर को तोड़ देती है। जबकि मंदिर भी उसी परमात्मा को समर्पित है जिस परमात्मा को मस्जिद, गुरुद्वारा भी उसी परमात्मा को समर्पित है जिसे चर्च। दो नहीं है परमात्मा, लेकिन फिर भी समाज में लड़ाइयां चल रही। पूरी पृथ्वी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर, शिवालय से भरी पड़ी है। सबके अपने मंदिर हैं। हिंदुओं के अपने मंदिर है, मुसलमानों के अपने हैं, ईसाइयों के अपने हैं, जैनों के अपने हैं। सबका अपना मंदिर है। हर धर्म का अपना अलग अलग मंदिर है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर अब तक ऐसा एक भी मंदिर नहीं जो सबका हो, और जो सबका नहीं वहां पे परमात्मा हो सकता है। इन बातों को बस थोड़ी सी समझने की फेर है। यहां पे कबीर जी वही कह रहे हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। तू कहता उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। कबीर जी कह रहे हैं कि कोई वेदों की बात कर रहा, कोई शास्त्रों की बात कर रहा, कोई बाइबल की बातें कर रहा, कोई कुरान की बातें कह रहा, कोई हिब्रू बाइबल की बातें कह रहा। सब तमाम जितने भी धर्म है दुनिया में, धरती पे, सब अपने अपने एक पुस्तक बना लिए हैं जिसको वो पवित्र ग्रंथ कहते हैं। आज जितने मानने वाले हैं वो उन्हीं ग्रंथों के पीछे अंधभक्त होके चलते हैं। और सबसे बड़ी समस्या की बात है कि जितने लोग मानते हैं, अगर मान लीजिए हिंदू धर्म में 80 करोड़ लोग हैं तो निश्चित उसमें से 70 करोड़ लोग गीता को पढ़े नहीं हैं, लेकिन अंधभक्त की तरह माने जा रहे हैं। कृष्ण भगवान क्या कहे हैं कि तुम मुझे मेरी पूजा करना, मैं खुश हो जाऊंगा। तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहे अब तुम आ जाना मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, मैं खुश हो जाऊंगा। जाकर देखिए पीर बाबा पे चादर चढ़ रही है और ठंड से भिखारी रोड के किनारे तड़प के मर जा रहे हैं और चादर मुर्दों पे चढ़ रही है। ये कितनी बुद्धिमानी की बात है। बच्चे भूख बिना तड़प के मर जा रहे हैं, दूध शिवलिंग पे चढ़ा के बर्बाद की जा रही है। शिव जी तुम्हारे भूखे हैं, दूध के भूखा बच्चा मर गया और तुम जाके मंदिर में चढ़ाए और अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक कहते हो। रोज सुबह उठ के घंटी बजा लिए, इसको भक्ति कहते हो? नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये दिखावा है। तुम कागज के लिखे हुए बातों पे चल दिए और उसी को कहते हैं। वही कबीर जी कह रहे हैं कि तू कहता कागज देखी, मैं कहता आंखन देखी। वो कह रहे हैं कि कागजों के पीछे मत भागो। आज के समय में हजारों लोग गीता को कंठस्थ कर लिए हैं, हजारों लोग कुरान को कंठस्थ कर दिए हैं, हजारों लाखों लोग बाइबल को कंठस्थ कर दिए हैं, लेकिन उनके बोलने में वो रस नहीं। कारण क्योंकि वो रट के बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान जब गीता बोले थे तो वो रट के नहीं बोले थे। मोहम्मद साहब जब कुरान बोले तो वो रट के नहीं बोले थे, वो समझ के बोले थे। हालांकि कहानियां गढ़ी गई है कि उन पे 22-23 साल में कुरान उतरी और वो आगे इस बातों को बढ़ाए। जीसस कहते थे कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। हालांकि हम सब ईश्वर के ही पुत्र हैं। धरती पर ऐसा कौन है जो ईश्वर का पुत्र नहीं है?
एक कहानी है, एक बार अमेरिका में एक आदमी बहुत बड़ी घोषणा करने लग गया कि मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूं, मैं संदेश लेके आया हूं ईश्वर का। तो लोग उस पर बहुत नाराज हुए कि तू मान ले तू ईश्वर का संदेश वाहक नहीं है। उसने कहा कि मैं कैसे मान लूं, ईश्वर का संदेश वाहक नहीं हूं, मुझे ईश्वर ने भेजा है। कुछ समय तो लोग उसे प्रेम से समझाए, नहीं समझा, लोग उसे दंड देने लगे, ले जाके जेल में बंद कर दिए। जिस जेल में बंद किए उसमें एक आदमी पहले से पड़ा था। दोनों एक दूसरे के पीठ करके तरफ बैठ गए, दोनों एक दूसरे का शक्ल नहीं देखते हैं। पुलिस वाले थानेदार तो बहुत हैरान हुए कि क्या बात है, दोनों कैदी और दोनों एक दूसरे का शक्ल नहीं देख रहे, दोनों एक दूसरे के विपरीत मुंह करके बैठे हैं, क्या कारण है। थानेदार ने पूछा कि भाई साहब आप दोनों कैदी हो, कम से कम मिल के रहो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ क्यों किए हो। तो उसने कहा पहले ने कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, लेकिन ये मानता ही नहीं कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूं। तो उससे पूछा गया कि भाई तू क्यों नाराज है। उसने कहा कि मैं ही तो ईश्वर हूं, मैंने इसे कभी भेजा ही नहीं। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा। तो हर कोई खुद को मान के बैठा है कि वो विशेष है, जबकि धरती पे कोई विशेष नहीं रहा। इस धरती पे बुद्ध के भीतर उतनी ही गरिमा थी जितनी कि आपके भीतर, हमारे भीतर। महावीर के भीतर उतनी ही गरिमा थी जितने हमारे भीतर। कोई इस धरती पर हमसे विशेष नहीं हुआ, ना कभी कोई हो सकता है। हर इंसान के अंदर उतनी ही गरिमा है जितनी कि किसी और की, चाहे वो कोई भी रहा हो, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख, फरीद, कोई भी हमसे विशेष कभी कोई नहीं हुआ इस पृथ्वी पर। बस वो जागे हुए पुरुष थे। लेकिन हम तो किसी के कहे कि तथाकथित महात्मा गणों के वचनों पे चलने लगते हैं। हिंदू में ब्राह्मण कहते हैं कि पंडित को दान करो, पंडित को किया गया दान ही महादान है। जैनों में जैन मुनि कहते हैं कि जैन मुनि को दान किया गया दान ही सबसे बड़ा दान है। बौद्धों में बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु को दिया गया दान ही सबसे बड़ा दान है। और लिख कौन रहा, बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु ही लिख रहे हैं, जैन धर्म में जैन मुनि ही लिख रहे हैं, हिंदू में ब्राह्मण ही लिख रहे हैं कि ब्राह्मण को दिया गया दान ही सबसे बड़ा दान है। जैनों में आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि ब्राह्मणों को दिया गया दान सबसे बड़ा दान है। ब्राह्मण की कहीं जिक्र नहीं आएगी कि ब्राह्मण को दान देना है। हिंदू में आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि जैनों को दिया गया दान सबसे बड़ा दान है। बौद्धों में आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि हिंदू या जैन या ईसाई को दिया गया दान सबसे बड़ा दान है। ईसाइयों में आप कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी उनके मुंह से नहीं सुनेंगे कि ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जैनों को दान करना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं को दान करना चाहिए, कभी नहीं। हर धर्म अपनी बात ही कहता है और जो कह रहा वही लिख भी रहा। ये बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन हम तो इन बातों पर कभी विचार भी नहीं करते। इन सब बातों का हमारे मन में कभी ख्याल भी आता है नहीं। कोई कह गया कि ब्राह्मण को दिया गया दान ही सबसे बड़ा दान है और बस हम मान ली। हम तो तैयार बैठे हैं मानने के लिए कि कोई आके कुछ कह दे और हम मान ले। बस कोई बता दे कि गीता में ये बात लिखी है, बस हम मान लेंगे। कोई बता दे कि कुरान में ये बात लिखी है, हम मान लेंगे। हम पढ़ेंगे नहीं, ना हम समझेंगे, बुद्धि का तो हम प्रयोग ही नहीं करेंगे। भले ही परमात्मा हमें बुद्धि दी है इस्तेमाल करने के लिए ही, लेकिन हम तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कबीर जी यही बात कह रहे हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। कबीर जी कह रहे कि जो कागजों पे लिखा है उसको रट के मत आओ, अनुभव से देखो तुम्हारे आंखें के सामने क्या हो रहा। तुम्हारा पड़ोसी भूखे है और तुम चले गए मंदिर में चढ़ाने चढ़ावा, फल प्रसाद, 56 भोग। यहाँ पे लोग ठंड से तड़प के मर गए और तुम चले गए मजार पे चादर चढ़ाने और कहते हो कि परमात्मा खुश हो गए। अजीब परमात्मा है, वो खुशामद चाहता है। नहीं, परमात्मा ऐसा कभी नहीं कहेगा। तो कबीर जी आप यही कह रहे हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। तू कहता उलझावन आ रही कि परमात्मा इतने क्रिया कांडों में उलझा दिया है, परमात्मा उलझाएगा हमें। वो तो कह रहे कि परमात्मा हमारे भीतर है। तू कहता उलझावन आ रही, मैं कहता सुलझावन आ रही। कह रही परमात्मा तो बिल्कुल जो हृदय निर्दोष हो, काम क्रोध मद लोभ अहंकार से मुक्त हो, हर उस दिल की परमात्मा सुनता है। चढ़ावा चढ़ाने से परमात्मा नहीं सुनता, दान देने से परमात्मा नहीं सुनता। ये बिल्कुल साफ। चलिए अगला वचन देखते हैं कि कबीर जी क्या कह रहे हैं।
कबीर जी का एक अगला वचन है, हालांकि ये शब्द, ये वचन आप सुने होंगे, फिर भी 2 मिनट इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। कबीर जी क्या कह रहे हैं? कबीर जी कह रहे हैं कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीर जी कह रहे हैं कि तन की शुद्धि सब करता है। कोई संगम जा रहा नहाने, कोई गंगा जा रहा नहाने, और वो सोच रहे हैं कि शुद्ध हो गए। लोग कहते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुलता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर गंगा नहाने से पाप धुल जाता है तो उसमें नहाने रहने वाले मछली, मेढक, मगरमच्छ, अब तक तो उन्हें मुछ मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है, उन मछलियों को मुछ मिल जाता है। हम उल्टा देखते हैं कि जो मछुआरे होते हैं वो बंसी डाल के, जाल डाल के मछलियों को पकड़ के घर पे ला के फ्राई कर देते हैं, और आप कहते हो कि गंगा नहाने से पाप धुलता है। ये तो बहुत आसान बात हो जाए, अगर गंगा नहाने से पाप धुल जाए तो फिर हर्जा कहाँ रही? गंगा आने जाने का श्रम रहा। सुबह पाप करो, शाम गंगा में नहा लो, डुबकी मार लो, पाप हल हो गई। रात को पाप करो, सुबह जाकर डुबकी मार लो, पाप हल हो गई। इतनी आसानी से पाप धुल सकता है। और मैं बता देना चाहता हूं, जब तक हर धर्म में पाप धोने की व्यवस्था है, किसी भी धर्म में पाप धोने की अगर व्यवस्था है, तो निश्चित लोग पाप धो धो के पाप करेंगे, क्योंकि है, सुविधा है पाप धोने की। कपड़े के धोने के लिए सरफ है, साबुन है, तो हम धोते हैं, फिर गंदा करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर विश्वास है कि धोने के लिए व्यवस्था हमारे पास है। अगर व्यवस्था नहीं रहेगी तो निश्चित हम उस रूप से कपड़े को गंदा कभी नहीं करेंगे। हम एक परमानेंट व्यवस्था बनाएंगे कि कपड़ा कभी गंदा ही ना हो। लेकिन हम व्यवस्था बना रखे हैं कि पाप करो, धोने के लिए तो गंगा है ही। और गंगा, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर गंगा ऐसे ही सबकी पाप धोती रही तो फिर गंगा के लिए तो नर्क में भी जगह ना मिले। तो लोग तर्क देते हैं कि गंगा का वरदान है, गंगा को वरदान मिला है, वो सबकी पाप धोएगी। तो फिर तो पाप करने में हर्जा ही कहां रहा? जब उस गंगा जी का धर्म है पाप को धोना, तो हम पाप करेंगे नहीं तो फिर तो उनका वरदान व्यर्थ चला जाएगा। वरदान का करेंगे भी क्या वो? तो हमें पाप करना पड़ेगा, तभी तो वो पाप को धोएंगे। पानी का धर्म है प्यास बुझाना, तो हमें जितनी प्यास लगेगी उतनी पानी पिएंगे। तो गंगा का धर्म है पाप धोना, तो हम जितना चाहे उतना पाप करेंगे, तभी तो गंगा धोएगी। नहीं तो क्या धोएगी फिर गंगा? लेकिन ये बात जमीन ही कहीं से। पाप धुला जा सकता है? नहीं नहीं, पाप को धुला नहीं जा सकता। जो अनजाने में हुआ हो उन पापों को परमात्मा भी माफ कर देगा, क्योंकि भूल चूक से हो गई, इसे पता नहीं था, अनजाने में। लेकिन जो जानबूझ के किया गया है, जानवरों को मार के खाया गया है, उन पापों को परमात्मा माफ करेगा? कभी नहीं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कबीर जी कि मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल। गए गंगा जी नहा धोआ के आ गए फ्रेश, और सोच रहे हो मन चंगा, कठौती में गंगा। तो मन चंगा करी, मनमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल। शरीर के धोने से कुछ ना होए, मन का मैल धोइए। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। गंगा गोमती नहा लेने से आप पवित्र नहीं हो जाएंगे। चलिए हम अगला वचन देखते हैं कि कबीर जी क्या कह रहे हैं। कबीर जी क्या कह रहे हैं अगला वचन में? कबीर जी अगला वचन में कह रहे हैं कि काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। कबीर जी यहाँ पे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की बातें कह रहे हैं कि जब तक ये पांचों में से कोई भी विकार हमारे भीतर है, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, ये दोनों आपके हित और मंगल में नहीं होगा। यही कबीर जी का यहाँ पे संदेश है इन वचनों के द्वारा कि काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान। आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन मन काम में भागा जा रहा, विषय वस्तु में एकदम लिप्त हैं आप। ऊपर से तो राम 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 रट रहे हैं, ऐसी सुंदर स्त्री वहां से निकली, मन उसके पीछे चला गया। एक कहानी है कि एक बार एक गुरु शिष्य नदी पार कर रहे थे, तो देखे कि एक सुंदर युवती, शायद राजघराने की होगी, वो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं पार होंगी तो मेरे वस्त्र गीले हो जाएंगे, शायद उसको कहीं शादी वगैरह में जाना था। गुरु शिष्य देख रहे थे, वो सोचे कि शायद हम मदद कर दे। वो जाके पूछे कि क्या हम मदद कर सकते हैं? तो गुरु
से वो बोली स्त्री कि हाँ, युवती कि हाँ आप मेरी मदद कर सकते हैं, हमें पार करा दीजिए इन नदियों को। तो गुरु तुरंत अपने कंधे पे उठाया उस स्त्री को, बोला कि मेरे कंधे पे सवार हो और मैं तुम्हें उस पार उतार देता हूँ। स्त्री गुरु के कंधे पे सवार हो गई और उस तरफ जाके गुरु स्त्री को उतार दिया। उतारने के बाद स्त्री अपने राह चली गई, गुरु शिष्य अपने राह जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद शिष्य के मन में घूमे जा रहा कि गुरु तो सिखाते हैं कि स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों को छूना भी मत, और ये खुद एक नौजवान स्त्री को कंधे पे बैठा कर नदी पार कर रहा है। ये बात जमी नहीं। शिष्य से रहा नहीं गया। शिष्य ने गुरु से पूछ दिया कि गुरु जी आपकी उम्र जा रही फिर भी आप स्त्रियों को कंधे पे उठा लिए। गुरु जी बोले कि यही तो तेरी भेद है, मैं तो उस स्त्री को नदी के पार ही उतार दिया था, लेकिन अब तक तू उस स्त्री को अपने दिमाग में लेके ढोए जा रहा। तो यही हमारी होती है कि हमें लगता तो है कि हम छोड़ दिए सब, राम राम रटने लगे, हम तो हो गए पवित्र, नहीं, लेकिन मन में वही चीज घूमती है। हम जिससे दूर भागते हैं वही हमारे मन में घूमता है। तो यही कह रहे यहाँ पे कबीर जी कि काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। जब तक मोह रहेगा आपके भीतर और आप कुछ छोड़ देंगे तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। आप सन्यासियों को देख लीजिए, बैरागियों को देख लीजिए, ये महल अटारी धन दौलत घर द्वार बीवी बच्चे छोड़ के जंगल चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम त्याग दिए, लेकिन जिस कमंडल को पकड़ते हैं, जिस चिमटे को पकड़ते हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, जिस आसन पे बैठते हैं, जिस गुफा में बैठते हैं, उसी से लगाव कर लेते हैं कि इन आसनों पे कल से कोई दूसरा नहीं बैठना चाहिए, इस गुफा में कल से कोई दूसरा नहीं बैठना चाहिए, इस कमंडल को कोई दूसरा नहीं छूना चाहिए, इस चिमटे को कोई दूसरा नहीं छूना चाहिए। इससे आप मुक्त कहाँ हुए? लोहे का पिंजरा के सोने का क्या फर्क पड़ता है? बंधन बंधन होता है। उस समय आपको घर द्वार से बीवी बच्चों से लगाव था, यहाँ पे कमंडल से लगाव हो गया। बात तो वही की वही रहेगी, मुक्त कहाँ हुए? तो कबीर जी आप यही कह रहे हैं कि काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। कह रहे हैं कि जब तक काम क्रोध मद लोभ अहंकार हमारे भीतर है हम मुक्त नहीं हो सकते, इन सबको छोड़ना होगा। चलिए अगला वचन देखते हैं कि कबीर जी क्या कह रहे हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर खुदा कुरकुरी करत भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो ने संग। कबीर जी यहां पे कह रहे हैं कि कबीर खुदा कुरकुरी करत भजन में भंग। कबीर जी कह रहे हैं कि जब हम भजन करने जाते हैं, परमात्मा की भक्ति करने जाते हैं, नाम सुमिरन करने जाते हैं, परमात्मा में जब भी हम अपने मन को रमाने की कोशिश करते हैं तो 2-4 घड़ी तो बैठते हैं, लेकिन भीतर से भूख लगने लगती है। ये जो इच्छा है खाने की, ये कभी खत्म ही नहीं होती। अभी खा लिए फिर शाम को भूख लग जाएगी, शाम को खा लिए सुबह भूख लग जाएगी, सुबह खा लिए दोपहर भूख लग जाएगी। तो कह रहे हैं कि हम भक्ति करें कैसे? कबीर जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कबीर खुदा कुरकुरी करत भजन में भंग। ये जो हमारा जुबान है, ये जो हमारे स्वाद लेने की इच्छा है, ये जो पापी पेट है, ये हमें भजन करने ही नहीं देता, परमात्मा में रमने ही नहीं देता मनों को। जब भी हम मन रमाने की कोशिश करते हैं वो अलग ही दिशा में भाग जाता है कि बस अब टाइम हो गया भाई, कुछ दे दे मुझे खाने को। पेट है, खोजने लगता है, स्वाभाविक है। तो कबीर जी वही कह रहे हैं कि कबीर खुदा कुरकुरी करत भजन में भंग। ये पेट भजन में भंग करता है, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। कबीर जी कह रहे हैं कि जहां सब जो कुछ भी मिल जाए स्वाद मत देखो, इसकी जरूरत है पेट को, कुछ भी डाल दो और बस भजन में लगे रहो। जब भी भूख लगे थोड़ा सा कुछ खा लो, बस भजन में लगे रहो। इसके पीछे पागल मत हो जाओ कि मुझे तो डेली पनीर ही चाहिए, मुझे तो डेली 56 भोग ही चाहिए। जब तक इसके पीछे रहेंगे आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग पनीर में ही अटका रहेगा, आपका दिमाग तो छोला भटूरा में ही अटका रहेगा। तो भक्ति कब करेंगे? अब अभी खाना खा लिए, अब भक्ति कर जैसे बैठे तो आप दिमाग में आ गया कि शाम को छोला भटूरा खाना है, तो आप परमात्मा के नाम कब लिए? आप तो छोले भटूरे को रटे जा रहे हो। छोला भटूरा खा लिया, कल घर पे पनीर बनवाऊंगा, भक्ति कब करोगे? खाते खाते मर जाएंगे हम। कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर खुदा कुरकुरी करत भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो नि संग। कबीर जी कह रहे हैं कि जो पापी पेट हमें भजन करने नहीं देता, परमात्मा का नाम लेने नहीं देता,
इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी समय मिल जाए शिव का नाम जपिए, ओम नमः शिवाय। इससे क्या होगा, मन शुद्ध होगा कि परमात्मा में मन जब हमेशा लगा रहेगा तो एक लिक बन जाएगी। एक समय के बाद फिर आपका रोम रोम ओम नमः शिवाय जपेगा। और ओम नमः शिवाय में जो ताकत है, इसीलिए ओम नमः शिवाय को बीज मंत्र कहा जाता है। कि इसमें जैसे एक बीज में क्या होती है, एक बीज में इतनी क्षमता होती है कि एक बीज से पूरी पृथ्वी जंगल से भरी जा सकती है, सिर्फ एक बीज में। क्योंकि एक बीज से एक वृक्ष होगा, उन वृक्षों से हजार बीज, लाख बीज, उन बीजों से हजारों पेड़, फिर हजारों के लाखों करोड़ों बीज, पूरी पृथ्वी जंगल से भरी जा सकती है। एक बीज में इतनी ताकत है, इसलिए हम ओम नमः शिवाय को बीज मंत्र कहते हैं। क्योंकि इन इसलिए 5 शब्द है। ओम नमः शिवाय में 5 शब्द आते हैं। पंचाक्षरी मंत्र भी इसे कहा जाता है। कि इन शब्दों में इतनी ताकत है कि आपको ये दुख से उठा के उस पार, भवसागर के पार उतार देगी, सुख में शिव तक पहुंचा देगी। इसलिए ओम नमः शिवाय का इतना महत्व है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब कबीर जी का एक और, ये 5वां, आज के लिए इतना ही, ये अंतिम। कबीर जी क्या कह रहे हैं? कबीर जी कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। अभी जो मैं जस्ट बता रहा था, ठीक वही बात कबीर जी कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीर जी कह रहे हैं कि इस दुख भरी संसार में, ये जो सागर दिखाई दे रहा दुखों का, इसमें जो एक नाव है जो इन दुखों से पार उतार सकता है, तो वो है भक्ति भजन। वही कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। भक्ति भजन के अलावा दूसरा कोई भी चीज आप पकड़ेंगे, आप दुख में ही रहेंगे। वही कबीर जी कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा। मन और हृदय से परमात्मा को भजते रहिए, लगे रहिए परमात्मा में। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। वो कह रहे हैं ये जीवन का यही सार है कि इन दुखों से अगर पार होना चाहते हैं, ये जो सागर दिखाई दे रहा दुखों का, इनसे पार होना चाहते हैं, तो भक्ति भजन हरि नाव है। परमात्मा का नाम ही नाव है जो इन समंदर से, दुख के समंदर से पार उतार सकता है। यही जीवन का सार है। ये कबीर जी के वचन है। कबीर जी यही यहाँ पे समझाना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। कबीर जी यही कहना चाहते हैं कि ये जो तमाम क्रियाकांड आपको दिखाई दे रहा, इन सबको छोड़ दीजिए। कबीर जी इतने तीखे वचन बोलते हैं कि जब लोग वचन सुनते हैं तो हिल जाते हैं। एक बार कबीर जी की जीवन की कहानी है कि रास्ते से जा रहे थे, देखे कि एक मुल्ला मस्जिद के ऊपर चढ़ के माइक लेके चिल्ला रहा। तो वो कहने लगे कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। वो कह रहे हैं कि एक कंकर पत्थर जोड़ के भव्य इमारत खड़ा कर लिए और उस पर खड़ा होके लगे चिल्लाने। परमात्मा खुदा जो है वो बहरा है, उसे माइक की जरूरत है, वो तो हृदय की बात सुनता है। उसे कहने के लिए कंठ की जरूरत नहीं है, हृदय की भाव की जरूरत है। हृदय की अभिव्यक्ति होनी चाहिए परमात्मा के सामने, तो परमात्मा सुनेगा। ये चिल्लाने से नहीं सुनेगा। अगर चिल्लाने से सुन ले तो बहुत आसान बात हो जाए, बहुत सरल बात हो जाए। हम बहुत सारे डीजे एक साथ बुकिंग कर लेते हैं, 10, 20, 50, 100 डीजे, बड़े बड़े हॉर्न लगवा दें और खूब चिल्लाए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या परमात्मा सुन लेंगे? राम जी खुश हो जाएंगे, कृष्ण जी खुश हो जाएंगे कि वाह इतना डीजे लगा के ये तो राधे राधे जप रहा, खुश हो जाएंगे? नहीं। वो कह रहे हैं कि जो आपके भीतर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार बैठा है, पहले इसको त्यागिए, फिर आप जो कुछ कहेंगे, आप नहीं भी कहेंगे तो आपके हृदय से परमात्मा का ही नाम निकलेगा, क्योंकि आप मुक्त हुए। तो कबीर जी के संपूर्ण वचनों का सार यही है कि भक्ति भजन हरि नाम है। भक्ति के अलावा इस संसार में दूसरा कोई मार्ग नहीं, और मेरा मार्ग शिव का मार्ग है। मैं शिव का भक्ति करता हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भक्ति करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, कोई जाति, वर्ण, कुल, गोत्र नहीं देखना पड़ता। आप जहाँ पे हैं, जैसे भी है, जिस स्थिति में है, वहीं से भक्ति शुरू कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? अपने मन, कर्म और वचनों से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना ही भक्ति है, और उन पर पूर्ण निष्ठा रखना कि परमात्मा जो करेंगे अच्छा करेंगे, उन्हीं के सहारे ये संसार चल रहा है।
ये अंदर एक विश्वास होनी चाहिए बहुत गहराई में, संदेह नहीं होनी चाहिए। जब तक संदेह रहेगा आप कुछ भी कर लेंगे, आपका सफल नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां निकल आएगी। तो हृदय, मन और कर्मों से, वचनों से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाइए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ परमात्मा को समर्पित करके कर रहा हूँ। फिर आप देखिए आप ऑटोमेटिक मांस मदिरा का सेवन छोड़ देंगे, क्योंकि जब हर कर्म परमात्मा को समर्पित करके ही कर रहे हैं तो परमात्मा तो मांस खाएंगे नहीं। तो स्वभाव से भूख लगी तो मैं खा रहा हूँ, तो मांस तो आप ऐसे ही भी त्याग देंगे कि मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना, शराब क्यों पीना। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ और कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, यही कबीर जी के सार है। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।